नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं हूं सुभाष कुमार। आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड को स्टडी करेंगे। अरिथमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आसान करने के लिए हमने टोटल 6 टाइप में डिवाइड किया है। टाइप 1 में हम लोग बेसिक फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, वही टाइप 6 तक हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो टाइप 1 से लेकर टाइप 2 तक हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए बेसिक से लेकर एडवांस जितने भी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उन सारे टाइप्स के क्वेश्चन को हमने किया है। तो रूल 1, टाइप 1 जो है इसमें रूल बैकअप किया हुआ है। टाइप 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। रूल बैकअप का मतलब स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड का जो यूनिट क्या होती है, कितने तरह के यूनिट होते हैं और उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसको हम लोग रूल 1 में, टाइप 1 में करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड क्या है? मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है ए से लेकर बी। ए और बी के बीच में जो जगह है उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। कोई एक आदमी ए से बी तक जाता है, अगर उसने अपना घड़ी देख रहा है, तो ए से बी तक के बीच में जो डिस्टेंस जाने में जो उसको समय लगेगा उसको टाइम कहेंगे। और स्पीड दोनों को डिवाइड कर देंगे तो स्पीड पता चल जाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस दोनों के बीच की दूरी और टाइम जाने में कितना समय लगा। तो इसका यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट हम लोग जानते हैं किलोमीटर होता है। बहुत फेमिलियर यूनिट किलोमीटर और मीटर होता है, और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, बट किलोमीटर और मीटर बहुत कॉमन यूनिट है। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर, डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर और मीटर। मीटर को हम लोग आगे के क्लासेस में एम और किलोमीटर को के एम से लिखेंगे। टाइम का आवर एच से लिखेंगे और सेकेंड को एस से लिखेंगे। इसका हो गया किलोमीटर पर आवर। यूनिट क्या हो जाएगा? अब हम लोग यूनिट पे चले जाते हैं। यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर और दूसरा यूनिट हो सकता है मीटर पर सेकेंड। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसके ऊपर भी, रिलेशन के ऊपर बेस करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोनों के बीच क्या रिलेशन है इसको हम लोग देख लेते हैं। किलोमीटर से अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है तो हम लोग 5/18 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर में अगर स्पीड, मान लीजिए किसी को 42 किलोमीटर या 45 किलोमीटर स्पीड दिया है, उसको मीटर में जाना है, तो 45 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग उस किलोमीटर का जो किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड था वो मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। और मीटर पर सेकंड से अगर जाना होगा तो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि 5/18 से डिवाइड कर सकते हैं। 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हम लोग चले जाते हैं। 5/18 क्यों होता है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो आसानी से समझ पाएंगे कि 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए, किलोमीटर बड़ी यूनिट क्या है? किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर में बदलना चाहेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 60 × 60 दैट इज 3600 सेकंड हो जाता है। ये आपका सेकंड। अगर आप इसको चेंज करते हैं, काटते हैं, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। 6 से काटेंगे तो यहाँ 2, सॉरी 5 और यहाँ पर 3, दैट इज ऊपर में 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग को डायरेक्टली मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो उसमें जस्ट 5/18 से आपको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। और मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर में जाना है तो इसके रिवर्स 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी सेकेंड्स इट विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। एक ट्रेन जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, उसे 4/5 किलोमीटर कवर करने में, 4/5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? ऑप्शंस दिया हुआ है 30 सेकेंड, ऑप्शन बी है 64 सेकेंड,
सी 90 सेकेंड और डी 120 सेकेंड। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और बेसिक टाइप से इसको हम लोग करेंगे, जिससे हमारा बेसिक कंसेप्ट भी क्या होते जाए, क्लियर होते जाए, ताकि आगे अगर हम लोग एडवांस सवाल करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टाइम कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या था, टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला था, स्पीड यहाँ पे लिखे थे डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इधर चला गया स्पीड नीचे आ गया। तो देखिए हमको पता करना है कि स्पीड, इसका इसमें सवाल में स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, जस्ट दोनों का रेशियो कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो आंसर है वो हम लोग क्या कर पाएंगे, आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया उसने 4/5 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में सेकंड में पूछ रहा है तो हम लोग सबको क्या करेंगे, चेंज करके उसको सेकंड में कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। देखिए इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 200 इंटू 4 800 मीटर जाना है। स्पीड है, स्पीड है 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। 45 को क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से कटेगा 5 टाइम्स और 9 से कटेगा 8 दैट इज 25/2 मीटर पर सेकंड। अब क्या करना है हमें, डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है, यहाँ रख देते हैं, कैलकुलेट हो जाएगा 800/25/2, 25 से इसको काट देंगे, 3 3 75 और 25 दो ऊपर चला जाएगा, 64 सेकेंड उस ट्रेन को लगेगा जाने में। डायरेक्टली आप यहाँ भी कर सकते थे, डायरेक्टली तो हम लोग जेहेतु शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक से करेंगे ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। A car traveling at a speed of 40 km per hour can complete a journey in 9 hours. How long will it take to travel the same distance at 60 km per hour? एक कार है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है और एक जर्नी को, एक दो किसी जगह पर जा रहा है, उस जर्नी को कंप्लीट करने में 9 आवर्स का समय लगता है। तो उसी कार को, उसी डिस्टेंस को कार द्वारा ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा अगर कार का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। देखिए इसमें पूछ रहा है कि समय जानना है, कितना समय लग रहा है। समय जानने के लिए हमें सबसे पहले तो डिस्टेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला यूज करना होगा, तो डिस्टेंस पता होना चाहिए और दूसरा की स्पीड पता होना चाहिए। तो देखिए पहले जो कार ट्रेवल कर रहा था 40 की स्पीड से जा रहा था और समय उसे लग रहा था 9 आवर्स, तो इस यहाँ पर स्पीड दिया हुआ और टाइम दिया था, यहाँ से डिस्टेंस पता कर सकते हैं और इसी डिस्टेंस को नेक्स्ट जो दूसरे बार में जो स्पीड है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें समय भी यहाँ से पता कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस दिया हुआ 6, 3 आवर्स, 4 आवर्स एंड 4.5 आवर्स। तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले कार कितना स्पीड से जा रहा था, पहला जो कार है वो जा रहा था 40 के स्पीड से और टोटल 9 आवर्स चलने पर वो जर्नी कंप्लीट कर पा रहा था, दैट इज डिस्टेंस था 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर वाज द डिस्टेंस। अब देखिए वही डिस्टेंस उस कार ने 60 के स्पीड से कवर किया है, तब टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड बाई सॉरी डिस्टेंस बाई स्पीड, तो कितना हो जाएगा 360/60। तो यहाँ से आप 6 आवर्स समय लगेगा उस ट्रेन को, सॉरी उस कार को इस जर्नी को कंप्लीट करने में, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A train starts from a place at 6 a.m. and arrives at another place B at 4:30 p.m. on the same day. If the speed of the train was 40 km per hour, find the distance between the place A and B. एक ट्रेन है जो सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है और डेस्टिनेशन प्लेस पर जहाँ जाना है वहाँ पर 4:30 बजे उसी दिन पहुँचता है। तो यहाँ से हम लोग समय जान सकते हैं, समय जान पा रहे हैं कि कितना समय लग रहा है उसको जर्नी कंप्लीट करने में। और ट्रेन का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर था, तो हमें पता करना है कि डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, क्या करेंगे इसे कर पाएंगे।
तो चलिए कर लेते हैं। टाइम, सॉरी क्या पूछा है, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। और समय कितना लगा, सुबह 6 बजे से चला था, तो 6 से 12, दोपहर के 12 बजे तक 6 घंटे, और 12 बजे से लेकर 4:30 घंटे, लेकिन 4:30 बजे तक यदि 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट का डिस्टेंस हो गया, फिर टाइम हो गया 10:30 घंटा 10 घंटा 30 मिनट। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 10 हाफ, दैट इज 21/2 आवर्स का क्या लगा, समय लगा। यहाँ से इसका समय है 21/2 आवर्स, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस पता कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 20 × 21, दैट इज 420 किलोमीटर ए और बी के बीच का दूरी था। इस टाइप में हमने देखिए बेसिक टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना है, स्पीड निकालना है, यूनिट में चेंज करना है। तो इस टाइप में आशा करते हैं इससे जुड़े जो भी प्रश्न आपको आएगा आप लोग आसानी से क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं, स्पीड फाइंड आउट। क्वेश्चन है, ए मैन रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। सीजीएल प्री 2002 में आया हुआ था। ऑप्शन है 20, 24, 28 एंड फिर 28.5 एंड 30 सेकेंड्स। एक आदमी है जो 200 मीटर के रेस को 24 सेकेंड में कवर करता है, मतलब 200 मीटर उसको दौड़ने में 24 सेकेंड का वक्त लगता है। तो इसका स्पीड हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है। देखिए डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ, टाइम सेकंड में दिया हुआ, तो मीटर पर सेकंड स्पीड होगा, यूनिट होगा, उसको हम लोग को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 18.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको। 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने कितना सेकंड में, 24 सेकंड में। तो क्या हो गया, ये मीटर पर सेकंड, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे, तो 18/5 से डिवाइड करना होगा। 5 से इसको काट देते हैं, देखो 40 टाइम्स कटेगा। 6 से इसको काटेंगे तो 4, और एक 3 को काटेंगे 4 से 10, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। A boy runs 20 kilometer in 2.5 hour. How long he take to run 32 kilometer at a double speed of previous speed? एक बच्चा है, एक लड़का है जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में 2.5 आवर्स का समय लगाता है। तो उसी स्पीड से उसी वही तो उसको 32 किलोमीटर जाने में कितना वक्त लगेगा अगर उसका स्पीड प्रीवियस स्पीड से डबल कर दिया जाए। बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले तो हमको क्या करना, डिस्टेंस दिया हुआ 32 किलोमीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है, तो पहले प्रीवियस स्पीड से डबल, दैट इज हमको प्रीवियस स्पीड पता करना होगा, प्रीवियसली उसका स्पीड कितना था। तो प्रीवियसली स्पीड पता करने के लिए आपका डिस्टेंस भी दिया और टाइम भी दिया हुआ, तो वहां से स्पीड निकाल लेंगे, फिर उसी स्पीड को डबल करके 32 में डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, समय, जो कितना समय लगेगा ये हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। पहले स्पीड था 20 किलोमीटर जाने में, उसे लग रहा था 2.5 आवर, दैट इज क्या करेंगे, इसको 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर उसका क्या हो स्पीड निकलेगा। अभी उस बच्चे का स्पीड क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, और जाना कितना 32 किलोमीटर, तो 8 टाइम्स दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, तो कितना बच जाएगा उसका 2 आवर्स का क्या लगेगा, समय लगेगा। आप यहाँ यूनिट वगैरह पे ध्यान दे सकते हैं कि यूनिट कैसे चेंजेस रहते हैं। पहले स्पीड था किलोमीटर और नीचे ऊपर था किलोमीटर, नीचे था किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर कट गया और आवर क्या चला गया, ऊपर चला गया। तो यूनिट इस तरह से देखिए, यूनिट भी क्या हो सकता है, सामने आसानी से आप समझ पा रहे हैं। दैट इज उस बच्चे को 32 किलोमीटर जाने में प्रीवियस स्पीड के दुगना स्पीड से 32 किलोमीटर जाने में 2 आवर्स का समय लगेगा, जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
A and B travel the same distance at the rate of 9 km per hour and 10 km per hour respectively. A takes 36 minutes more than B. Find the distance traveled by each. ए और बी जो 9 किलोमीटर प्रति आवर और 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से प्रति घंटे के दर से ट्रेवल कर रहे हैं। एक ही बराबर बराबर डिस्टेंस दोनों ने कवर किया है। अब पता है कि अगर एक ही डिस्टेंस जाना है, अगर ज़्यादा स्पीड से हम जाएंगे तो समय कम लगेगा और कम स्पीड से जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। जेहेतु ए का स्पीड कम है तो उसको समय ज़्यादा लगेगा और बी का स्पीड ज़्यादा है तो उसको कम समय लगेगा। अब इस बार दोनों की टाइम का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है कि ए को 36 मिनट ज़्यादा लगता है। तो हम लोग आसानी से इस सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मान लेते हैं कि दोनों ने ट्रेवल किया डी डिस्टेंस, दोनों ने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया। डी डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब कि पहले आदमी को कितना लगेगा, डी डिस्टेंस जाना था और स्पीड कितना, डी बाई 9 के स्पीड से जा रहा था। और दूसरे बी को कितना समय लगेगा, डी बाई 10। अब ये वाला जो डिस्टेंस के टाइम यहाँ भी इसको लगा कुछ समय, इसको कुछ समय लगा और दोनों के समय का अंतर कितना दिया हुआ है, इतना ज़्यादा है, ये 36 मिनट ज़्यादा लगता है, 36 मिनट। अब आपको ध्यान देना यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं एग्जाम्स में, जल्दी के चक्कर में यहाँ पर गलती करके चले आते हैं। ये देखिए किसमें दिया हुआ, ये जो यूनिट निकल रहा था ये निकल रहा था आवर में, ये निकल रहा था आवर में, तो घटाएंगे तो यहाँ आवर होना चाहिए था ना, बट यहाँ दिया हुआ भी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे। आवर में चेंज करने के लिए इसको क्या करना है, 60 से डिवाइड करना होगा। मिनट में दिया हो तो आवर करने के लिए 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से आप देखिए तो इसका अगर हम एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा डी बाई 90, 9 और 10 का एलसीएम 90, यहाँ 10 में से 9 जाएगा 90 और यहाँ पर निकल जाएगा 36/60। यहाँ से डिस्टेंस पता चल गया, 6 से 0 काट दिया, 6 से काट दिया, 54 किलोमीटर दोनों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। 54 किलोमीटर में ए 9 के स्पीड से जाएगा और 54 किलोमीटर बी 10 के स्पीड से जाएगा, तो ए को 36 मिनट ज़्यादा लगेगा। इस तरह के सवालों में बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी मेथड, बेसिक मेथड कंसेप्ट यूज करना है और आसानी से आप 5 या 10 सेकंड में इसको क्या कर सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग एट 11 AM. He covered 3/8 of journey and at 4:30 PM he covered 5/6 of the journey. He started journey at option है 6 AM, 3:30 AM, 6:30 AM और 7 AM। एक आदमी है जो अपनी यात्रा सुबह में स्टार्ट करता है। सुबह में कितना बजे स्टार्ट करता है ये हमें पता नहीं है, लेकिन 11 बजे उसे पता चलता है कि उसने पूरे यात्रा का 3/8 हिस्सा ट्रेवल कर लिया है और 4:30 बजे देखता है कि पूरे यात्रा का 5/6 हिस्सा कवर कर लिया है। तो उसने जर्नी कितना बजे स्टार्ट किया था और ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं। इस तरह का जब भी सवाल आपके पास आएगा तो आपको क्या करना है कि फ्रैक्शन जो दिया हुआ है, फ्रैक्शन देखिए पहले 3/8 किया, 11 बजे उसे पता चला कि 3/8 कर लिया है और 4:30 बजे पता चला कि 5/6 ऑफ द जर्नी कंप्लीट कर चुका है। दैट इज इस तरह का, तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे कि उसका टोटल जर्नी का डिस्टेंस कितना था। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे में जो फ्रैक्शन दिया है उसका नीचे का जो डिनोमिनेटर जो हर में है 8 और 6 उसका करेंगे, जो भी यहाँ पर दिया रहेगा उसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे तो 8 और 6 का एलसीएम यहाँ पर देखिए 24 होता है। 8 और 6 का एलसीएम करेंगे तो 24, उसका एलसीएम करके यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 24 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब कि 11 बजे वो कितना डिस्टेंस कवर किया था, 8 से काट देंगे तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है और 4:30 बजे उसे पता चला कि वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। मतलब कि 11 AM में उसने कवर किया है 9 किलोमीटर और 4:30 PM में वो गया है 4:30 PM में वो गया है 20 किलोमीटर। दैट इज इसका मतलब 11 बजे से 4:30 बजे के बीच में उसने 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। दैट इज 11 बजे एक जर्नी था टोटल आपका, अगर जर्नी आप डिवाइड करते तो 11 बजे तक कितना गया है और 4:30 बजे तक पूरा दिया हुआ 20 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक
यहाँ तक 20 और यहाँ तक 9 है, तो यहाँ से यहाँ तक वो 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। दैट इज 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना समय लिया? 11 बजे से 4:30 बजे तक। 11 से 1 जाएंगे 12, 1 घंटा और 4:30 मतलब 5.5 घंटा। तो उसका स्पीड यहाँ से पता चल जा रहा है कि उसका स्पीड है 4:30, 11 बटा 4:30 प्लस 1, 5.5, 5.5 का मतलब 5.5 घंटा का मतलब होता है 5 + 1/2, 5 + 1/2 का मतलब 11/2 आवर्स उसको समय लगा। तो 11 किलोमीटर गया है और 11/2 आवर्स में, तो इसका मतलब उसका स्पीड कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। अब देख लीजिए, सुबह जितना बजे भी स्टार्ट किया हो उसने 2 किलोमीटर के हिसाब से 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो मतलब उसका टाइम कितना लगा? 9 किलोमीटर कवर करने में उसको समय लगेगा 9/2 के स्पीड से जा रहा है। डिस्टेंस बाई स्पीड कर देंगे तो टाइम पता चल जाएगा, देखिए 4.5 घंटा समय लिया है। सुबह में जब भी स्टार्ट किया था 4.5 घंटा के बाद 11 बज जाता है। यानी से 11 से हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए 4.5 यहाँ पर आवर होता, जब आवर को मिनट बताएंगे तो 4:30, 4 आवर्स 30 मिनट हो जाएगा। अब इसी चीज को आपको क्या करना है? 11 से घटा देंगे तो मेरा आंसर यहाँ पे पता चल जाएगा। 11 AM से 4:30 घटा देंगे तो कितना? 6:30 एलसीएम 6:30 आपका आवर। मतलब ये उसने जर्नी 6:30 में स्टार्ट किया था और 11 बजे तक 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 4:30 बजे तक 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इस तरह के सवाल को आपको ऐसे ही बनाना है। एक बार और समराइज करते हैं हम लोग, जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम करेंगे और उतना मान लेंगे। फिर यहाँ पर 9 किलोमीटर पता चल जाएगा, फिर ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब यहाँ से टाइम पता है तो टाइम का गैप पता चल गया और डिस्टेंस भी पता चल गया, तो इसका स्पीड पता चल गया। और उसी स्पीड से तो सुबह में भी चला होगा 6:30 से 11 बजे तक, तो उस 9 को क्या करेंगे? उस स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो उसका टाइम पता चल जाएगा कि 9 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगा? 4.5 घंटा। तो 11:30 बजे से 4:30 घंटा पहले शुरू किया होगा। 11 बज रहा है, अभी 9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 4.5 घंटा पहले शुरू किया था। तो 11 से 11:30 से 4.5 आवर्स घटा लेंगे तो 6:30 पर उसने अपना यात्रा स्टार्ट किया था। जो इसका ऑप्शन हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ए मैन राइड्स ए हॉर्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ए मैन राइड्स ए हॉर्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट टू चेंज द हॉर्स एट द एंड ऑफ एवरी 7th किलोमीटर। टाइम टेकन बाय हिम टू कवर 90 किलोमीटर। एक आदमी जो घोड़े की सवारी से जा रहा है और घोड़े की सवारी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कर रहा है और प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद वो क्या करता है? 6 मिनट के लिए स्टॉप करता है। प्रत्येक 7 किलोमीटर के बाद क्या करता है? स्टॉप करता है, घोड़ा बदलता है, फिर से दूसरा घोड़ा लेकर फिर से चलना शुरू करता है। तो इस स्टॉपेज में वो 6 मिनट तक रुकता है, घोड़ा बदलने में उसे 6 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से उसे 90 किलोमीटर डिस्टेंस अगर कवर करना हो तो उसे कितना समय लगेगा? ऑप्शन दिया हुआ है 6 घंटे, ऑप्शन बी में 6 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन सी में 6 घंटे 18 मिनट और ऑप्शन डी में है 6 घंटे 24 मिनट्स। देखिए उसका स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस जाना है 90 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो बीच में स्टॉपेज कर उस टाइम में स्टॉपेज को हम लोग सिर्फ स्टॉपेज को अलग से समय निकाल देते, कितना देर तक होगा ये निकाल लेते हैं और 90 किलोमीटर में 90 किलोमीटर जाने में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना समय लगा ये निकाल लेते हैं। फिर दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। या उसको जाना है टोटल 90 किलोमीटर और जा रहा है 18 के स्पीड से, तो इस टाइम उसका कितना हो जाएगा? जाने में समय लगा उसका 19/18 तो 5 आवर्स। मतलब उसको अगर नहीं रुकता तो उसे जाने में 5 आवर्स का समय लगता, लेकिन बीच में रुक रहा है तो कितना स्टॉपेज ले रहा है? इस सवाल में सिर्फ आपको ये चेक करना चाहता है एग्जामिनर कि आप स्टॉपेज वाले टर्म को समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए 7 किलोमीटर के बाद आफ्टर एवरी 7 किलोमीटर वो स्टॉप करता है, तो 90 किलोमीटर जाने में वो कितना बार स्टॉपेज लेगा? फिर उससे और प्रत्येक स्टॉपेज में 6 से गुणा कर देंगे तो टोटल स्टॉपेज में कितना समय लगेगा ये हम लोग जान पाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे? 7 से 90 को डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 12 बार कटेगा 84 दैट इज 6। अभी देखिए पूरा कट भी जाता तो हम एक माइनस लेते,
अगर अगर 84 किलोमीटर तक जाता तो 11 स्टॉपेज लेते, लेकिन 84 किलोमीटर से ज्यादा जा रहा है इसलिए 12 स्टॉपेज लेना पड़ेगा। आप इस चीज को समझ लीजिए, मान लीजिए वो 7 किलोमीटर तक जाता, 7 किलोमीटर जाता तो यहाँ से स्टार्ट करता और 7 किलोमीटर पहुंच जाता, उसके बाद स्टॉपेज करे या ना करे उससे तो मतलब नहीं। लेकिन अगर उसको 8 किलोमीटर जाना होता तो 7 किलोमीटर के बाद वो 6 मिनट स्टॉपेज लेता, तब फिर जर्नी स्टार्ट करता। लेकिन 7 तक ही जाना है तो एक कोई भी स्टॉपेज उसे नहीं मिला। 7 किलोमीटर के जर्नी के बीच में उसे 7वां किलोमीटर जैसे ही खत्म होगा तब वो जर्नी स्टार्ट करे, लेकिन जर्नी तो उसका खत्म हो गया। तो इसलिए जब 8 7 से ज्यादा होगा तब वो स्टॉपेज काउंट करना होगा। उसी तरह से 14 तक लेंगे तो एक ही स्टॉपेज लेगा, 14 के बाद अगर डिस्टेंस बढ़ना होता तो हम लोग लेते हैं। इस तरह से देखिए, अगर 84 किलोमीटर तक जाना रहता तो उसको इसमें से -1 कर देते, क्योंकि लास्ट वाला में वो स्टॉपेज नहीं लेता अगर उससे उससे ज्यादा नहीं जाना होता। ठीक है, तो यहाँ पर स्टॉपेज कितना होता है, जेहेतु 84 से ज्यादा जाना तो उसने स्टॉपेज कितना लिया 12। अगर 91 होता तो 13 स्टॉपेज लेता, बट एक स्टॉपेज माइनस ले लेते क्योंकि 91 एग्जैक्टली क्या हो रहा है, 91 के बाद उसको चलना नहीं पड़ता। ये चीज आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर उसने स्टॉपेज कितना लिया, 12 स्टॉपेज लिए हैं और प्रत्येक स्टॉपेज पे वो 6 मिनट करके रुका है, तो 12 × 6 आपका हो जाता है 72 मिनट्स। 72 मिनट्स का मतलब 1 आवर, 60 मिनट और 12, सॉरी 60 मिनट और 12 मिनट, मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटा 12 मिनट। अब इसको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। पहले था 5 आवर्स जाने में समय लगा और रुकने में उसने समय लिया है 6, 1 घंटा 12 मिनट, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 घंटा, सॉरी 6 घंटा 12 मिनट टोटल समय लगेगा। इस तरह से हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं। इसका ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ। इसके बाद हम लोग अगले टाइप के तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप है टाइप 3, डिस्टेंस फाइंड आउट। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए पहले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। इफ ए बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, reaches the school 10 minutes earlier than the scheduled time. However, if he walks at the rate of 3 kilometers per hour, he reaches 10 minutes late. Find the distance of his school from his house. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम इसको 100 बार भी एसएससी पूछा होगा और सारे एग्जाम्स का अगर बात करें तो देखिए इस सवाल में दिया है कि एक बच्चा अगर 4 किलोमीटर प्रति आवर के दर से चलता है तो वो 10 मिनट स्कूल में जो टाइमिंग है उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन अगर वो स्पीड को कम करके 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो स्कूल उसके घर से कितना दूर है, दैट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। इस तरह को सवाल बनाने के बहुत आसान तरीका है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको आप याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करेंगे और स्पीड का माइनस नीचे करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टाइम गैप। अब यहाँ पर टाइम गैप आपको समझना होगा, जब दोनों ही दशा में वो लेट पहुंचेगा तो क्या करेंगे, दोनों जो टाइम दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे। अगर दोनों ही दशा में अगर अर्लियर पहुंचता है तो माइनस कर देंगे। एक में लेट पहुंच रहा है और एक में अर्लियर पहुंच रहा है तो दोनों को क्या कर देना, दोनों जो टाइम दिया उसको ऐड कर देना है। और बाई यहाँ पर अगर टाइम गैप आवर स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में दिया है और टाइम गैप मिनट में दिया तो इसको आपको आवर बना लेना होगा, और आवर में दिया है तो ठीक ही है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, इसको आवर में, इस मिनट को आवर में बना लेंगे, टाइम गैप बाई 60 कर लेंगे। ध्यान रखना अगर मिनट में दिया रहेगा तभी 60 लेना है और आवर में दिया है तो 60 नहीं लेना। चलिए इस सवाल को कर लेते हैं। पहले स्पीड कितना था, पहले स्पीड था उसका 4 किलोमीटर और बाद में स्पीड उसका हो गया 3 किलोमीटर। 4 × 3 बाई 4 माइनस 3, यहाँ हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले में सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखिए पहले 10 मिनट क्या जा रहा था, वो पहले पहुंच जा रहा था और अभी 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब एक में लेट है और एक में अर्लियर है, तो दोनों को क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। 10 + 10, 10 + 10 बाई 60 कर देंगे तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। 4 × 3 = 12 × 20 बाई 60, इससे करेंगे तो 3 और इससे काटेंगे तो 4 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। बहुत आसान सा टाइप है, ये बहुत कॉमन टाइप है, इसको आप
जरूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसी पर बेस एक और सवाल हम लोग करते हैं। If a man walking at the rate of 4 km per hour reaches his office 5 minutes late, if he walks at 5 km per hour, he will be 2.5 minutes early. Find the distance between the office and his house. एक आदमी है, सेम उसी तरह का सवाल इस पिछले वाले सवाल के जैसा ही सवाल है। एक आदमी जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट ऑफिस लेट पहुंच जाता है, इसलिए क्या करना होगा, वो अपना स्पीड बढ़ा लेता है और इस बार स्पीड उसने क्या किया, 5 किलोमीटर पर आवर कर लिया। तो जो शेड्यूल टाइम है उससे क्या है, 2-2.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों के ऑफिस और उसके घर के बीच का दूरी कितना है। तो चलिए देख लेते हैं, सेम वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इंटू करेंगे बाई माइनस इंटू टाइम गैप बाई 60। स्पीड पहले कितना था, 4 था, बाद में 5 कर लिया, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे और टाइम गैप कितना है, देखिए पहले 5 मिनट लेट जा रहा था, अब की बार 2 मिनट 2.5 मिनट पहले पहुंच गया है। तो यहाँ पर देखिए कितना 7.5 बाई 60, ये मिनट में है तो यहाँ 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 ही हो जाना है। ये 20 देखिए 20 से 3 कट जाएगा और ये बचेगा 7.5, मतलब कि 2.5 किलोमीटर घर का डिस्टेंस है इसके ऑफिस। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। टाइप है टाइप 4, रेशियो ऑफ स्पीड्स, मतलब कि स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है। ए डॉग चेसेस ए कैट, when dog takes 8 steps, cat takes 5 steps, but 3 step of dog is equal to 4 step of cat. Find the ratio of their speed. एक कुत्ता एक बिल्ली का क्या कर रहा है, चेस कर रहा। when जब कुत्ता 8 स्टेप लेता है तो उस टाइम में बिल्ली, उतने समय में बिल्ली 5 स्टेप्स लेती है, लेकिन कुत्ते का 3 स्टेप बिल्ली के 4 स्टेप के क्या है, बराबर है। तो अभी हमें दोनों के स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करना है। इस तरह का जब भी सम देगा हम लोग एक तरफ में क्या लिख लेंगे, डॉग जो भी रहेगा डॉग, और यहाँ पर कैट, यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और नीचे लिखेंगे लेंथ। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि लोग का स्टेप्स, एक टाइम में कितना स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। और लेंथ का मतलब जो इक्वल दिया रहेगा उसको हम लोग लेंथ पकड़ेंगे। देखिए 3 स्टेप्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू वर्ड से पकड़ लेना है कि क्या हो, लेंथ दिया हुआ है तो उसका स्टेप, कुत्ते का 3 स्टेप बिल्ली के 4 स्टेप के बराबर है। और इस तरह का सवाल में यहाँ पर कभी कभी इधर उधर दिया रहता है, तो आपको एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना होगा। देन उसके बाद इसके रेशियोज को, इसके वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। देखिए डॉग पहले दिया हुआ, डॉग का 8 स्टेप बिल्ली के 5 स्टेप के बराबर है। और जब लेंथ का बात करेंगे तो इसका 3 स्टेप इसके 4 स्टेप के बराबर है। 3 स्टेप ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4 स्टेप ऑफ कैट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसे लिख लेने के बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें लिख लेंगे। 8 और 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 32, और 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। ये जो निकल गया, दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डॉग एंड कैट। कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो ऐसे क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। 8 स्टेप ऑफ 8, इसका 8 स्टेप इसके 5 स्टेप के बराबर था, और ये जब 8 स्टेप लेता है तो 5 स्टेप लेता है, और जब 3 इसका 3 स्टेप इसके 4 स्टेप के क्या इक्वल है। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लिख देंगे। 8 4 जा 32 और 5 6 जा 15। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डॉग एंड कैट 32:50। अब इससे पता चलता है कि डॉग क्या करेगा, कैट को पकड़ पाएगा, क्योंकि डॉग का स्पीड ज्यादा और कैट का क्या है, कम है। अभी इसी तरह किसी टाइप के अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। A policeman chases a thief. When thief takes 8 steps, then policeman takes 7 steps. But 5 steps of policeman are equal to 6 steps of the thief. Find the ratio of their speed. एक पुलिस मैन एक चोर का क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है। जब
थिप 8 स्टेप लेता है, तो पुलिस 7 स्टेप लेता है, लेकिन पुलिस का 5 स्टेप चोर के 6 स्टेप का क्या है, बराबर है। तो हम दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ लिख लेते हैं पुलिस, यहाँ थिप फ्रीक्वेंसी लेंथ। देखिए पुलिस का फ्रीक्वेंसी कितना है, पुलिस का सवाल पे ध्यान दीजिए। पुलिस में जैसे थीप टेक 8 स्टेप्स, पुलिस जब 8 स्टेप लेता है तो मैन टेक 7 स्टेप। इक्वल वाला को आपको क्या करना है, लेंथ लेना है। देखिए पुलिस का 5 स्टेप चोर के 6 स्टेप का बराबर है, तो लेंथ वाला इसका 5 और 6, और फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 और 7। पुलिस का 8 फ्रीक्वेंसी है, पुलिस का फ्रीक्वेंसी है, सॉरी थीप का 8 फ्रीक्वेंसी और पुलिसमैन का 7 है, तो 7 इंटू 8। यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42 और 5 8 जा 40, रेशियो हो जाएगा 21:20। रेशियो ऑफ पुलिस एंड थीप। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 5, जिसका नाम है स्पीड टाइम रेसिप्रोकल रिलेशन। हमें पता है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो किसी सर्टेन दूरी को तय करने में समय कम लगेगा, और स्पीड अगर कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। दैट एस इज रेसिप्रोकल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, या फिर t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/s। तो s दिया है तो t पता कर सकते हैं, और t दिया है तो s पता कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट पर बेस करके ये टाइप है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। वॉकिंग 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड ए मैन बिकम्स 1.5 आवर लेट। एक आदमी अगर अपने यूजुअल स्पीड का 6/7 स्पीड से चलता है तो वो 1.5 घंटे लेट हो जाता है। तो फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर स्पीड का 6/7 हिस्सा लिया हुआ। जब भी इस तरह का सवाल हम लोग करेंगे, जो दिया है उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो अगर स्पीड दिया है और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो टाइम बन जाएगा, और टाइम दिया है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो स्पीड बन जाएगा। तो देखिए इसका यूजुअल स्पीड का यूजुअल स्पीड का 6/7 पार्ट है, तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं। स्पीड इसका 6/7 है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई कर लेंगे तो टाइम बन जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। 7/6t 7/6t यूजुअल टाइम का 7/6t टाइम्स लगेगा, और उसमें से जो एक्चुअल टाइम t था वो क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये ज्यादा है। और ये वाला कितना लेट के बराबर होगा, 1.5 के लेट के बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग करेंगे तो t/6 इक्वल टू 3/2, और इसीलिए यहाँ से t इक्वल टू 2 से कट जाएगा 6 3 टाइम्स 3 3 9 आवर्स लगेगा। बहुत ही आसान टाइप है। अगले टाइप के इसके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, बाय टेकिंग 3/4 ऑफ ओरिजिनल टाइम ए मैन हैज टू इंक्रीज हिज स्पीड बाय 7 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इन 3 आवर्स एट ओरिजिनल स्पीड। अपने ओरिजिनल टाइम का अगर वो 3/4 टाइम लेता है तो उसको उस आदमी को अपना स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें पता करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इन 3 आवर्स एट ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल स्पीड से वो 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। पहले टाइप से थोड़ा सा इसमें एडअप किया हुआ। पहले आपको स्पीड फाइंड आउट करना है, फिर उस स्पीड से वो 3 घंटे में कितना दूर जाता ये फाइंड आउट करना है। तो पहले उसी टाइप से हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। देखिए 3/4 ऑफ ओरिजिनल टाइम, 3/4 ऑफ ओरिजिनल टाइम, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। देखिए टाइम है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो स्पीड बन जाएगा 4/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड माइनस एस। देखिए पहले एस था, अभी स्पीड बढ़ गया, कितना बढ़ा दिया, 7 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो s/3 निकलेगा। एलसीएम करेंगे तो 3s/1
S/3 इक्वल टू 7 और यहाँ से S इक्वल टू 21 किलोमीटर पर आवर, मतलब उस आदमी का ओरिजिनल स्पीड था 21 किलोमीटर पर आवर और इस स्पीड से चलता तो 3 घंटे में वो स्पीड इंटू टाइम दैट इज 21 इंटू 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाता, दैट इज 63 किलोमीटर डिस्टेंस जा पाता। ये बहुत ही आसान है। इस टाइप में जो दिया उसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद अगर टाइम दिया है तो वो स्पीड बन जाएगा और स्पीड दिया है तो टाइम बन जाएगा। इसके बाद से हम लोग एक्चुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड या यूजुअल टाइम निकाल लेंगे। जनरली यूजुअल टाइम या यूजुअल स्पीड ही पूछता है। अगर उसके साथ कुछ ऐड करता है तो यूजुअल स्पीड से, जैसे लास्ट वाला समय हमने किया था कि यूजुअल स्पीड से अगर 3 आवर्स में कितना जाएगा, या यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड से सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत ही आसान टाइप था। इसके बाद हम लोग अगले अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 6 एवरेज स्पीड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। एवरेज स्पीड का मतलब हम लोग पहले फॉर्मूला जान लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जान लेते हैं, उसके बाद से हम इस सवाल में आएंगे। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत सारे स्पीड का एवरेज कर लिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमेशा आपको यूज करना होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर कोई कार, कोई व्यक्ति, कोई ट्रेन डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट स्पीड से जाता है, तो एवरेज स्पीड जब निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल कितना समय लगा, इसका यूज करके हम लोग निकालना होगा, ना कि डिफरेंट वेलोसिटीज का एवरेज करके ऐसे नहीं कर सकते। ये वाला फॉर्मूला ही फॉलो करना होगा। अब इसमें कुछ स्पेशल टाइप्स है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इक्वल इंटरवल्स को अलग अलग स्पीड से कवर किया गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी डिस्टेंस था और यहाँ से यहाँ तक भी डी डिस्टेंस था, दैट इज सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा है, तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। जो दो स्पीड रहेगा उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन बाई दोनों का सम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अगर ये इंटरवल 3 का रहेगा, तीनों सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस से तीन इंटरवल्स में सेम डिस्टेंस ही कवर किया गया, लेकिन स्पीड अगर अलग अलग होगा तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, तीनों वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। पहले 3 इंटू तीनों का वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन, एक बार दो, इसके बाद दो दो का मल्टीप्लिकेशन ऐड करना होगा। एक बार एक्स वाई फिर वाई जेड जेड एक्स, तो यहाँ से जो आएगा उसका एक टोटल एवरेज स्पीड हो जाएगा। अगर तीन अलग अलग डिस्टेंस है, अगर तीन अलग अलग डिस्टेंस है और तब तीनों अलग अलग वेलोसिटी अगर है, तो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला आपको ऐसे यूज करना होगा। एवरेज स्पीड का तब फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, दैट इज, ये मान लेते हैं इसमें D1 D2 और D3 हो गया, स्पीड वही है, तो टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3 बाई एक्स। एक्स के स्पीड से D1 जा रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा, D1 बाई एक्स। D2 जा रहा है वाई के स्पीड से तो D2 बाई वाई, और D3 जा रहा है वाई के स्पीड से तो D3 बाई वाई। और इस फॉर्मूला से मतलब तीनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और इंडिविजुअल टाइम को अलग अलग निकाल के हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। फिर दोनों का जो रेशियो आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद वही क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
पहला प्रश्न, A man goes from A to B at the rate of 40 km per hour and returns from B to A at the rate of 60 km per hour. Find his average speed during whole journey. एक आदमी एक जगह स्थान A से B की तरफ जाता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और रिटर्न्स होता है B से A की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो एवरेज स्पीड पूरे जर्नी के दौरान उसका एवरेज स्पीड क्या था ये पता करना। एग्जाम सीजीएल टायर 2 में 2016 में आया हुआ है। बहुत ही आसान सा सवाल है। हमने जो पहला पढ़ा था कि दो सेम डिस्टेंस का अलग अलग इंटरवल है, अगर वो अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है तब एवरेज स्पीड निकालने का क्या तरीका है। देखिए ए से बी जा रहा है और बी से आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही टाइम में डिस्टेंस क्या है, सेम है। तब हम लोग पहला फॉर्मूला को यूज करेंगे और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू 40 इंटू 60 बाई 40 प्लस 60। जाने के टाइम में स्पीड था 40 और आने के वक्त स्पीड था 60, मतलब सेम डिस्टेंस ए से बी गया और फिर ए से बी वापस है, मतलब सेम डिस्टेंस है। तब इसको हम लोग ए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 40 इंटू 60 बाई 100, दैट इज 0 से 0 कट गया, 6 4 जा 24 2 जा 48 किलोमीटर पर आवर। और एक मजेदार बात यह है कि जो भी एवरेज स्पीड निकलेगा वो इन दोनों के बीच का होगा, ना इससे छोटा होगा, ना छोटे वाले से छोटा होगा, ना बड़े वाले से बड़ा होगा। ये दोनों के बीच में जो भी एवरेज स्पीड होता है हमेशा सबसे छोटे वाले से बड़ा होता है और सबसे बड़े वाले से छोटा होता है, बीच का होगा। अब देखिए कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस में दो हिस्सा कर दिया है, आधा मतलब दो बराबर पार्ट्स में d1 बाई मतलब d/2 और d/2 हाफ हाफ कर दिया। तो हाफ हाफ मतलब कि सेम टाइम डिस्टेंस इंटरवल हो जा रहा है। तो डिस्टेंस का जो गैप हो रहा है उससे यहाँ भी d और यहाँ भी यहाँ जितना हो रहा यहाँ भी उतना ही हो रहा। उस दशा में भी इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। A man travel a distance at the rate of 24 kilometer. A man travel a distance of 24 kilometer at the rate of 6 kilometer per hour. Another 24 kilometer at the rate of 8 kilometer per hour, and third 24 kilometer at the rate of 12 kilometer पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। एक आदमी 24 किलोमीटर, पहला 24 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाता है, दूसरा 24 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है और थर्ड 24 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है। देखिए तीनों में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, हम लोग थर्ड फॉर्मूला का यूज करेंगे। या फिर हम चाहे तो डायरेक्टली जो टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम का भी यूज कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों ही फॉर्मूला यूज करके हम इसमें आपको दिखा दे रहे हैं। पहले टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 24 24 24, दैट इज 24 इंटू 3। पहली बार में भी 24, दूसरे बार में भी 24, थर्ड टाइम्स में भी 24। पहले टाइम में कितना समय लगा, 24 गया किसी 8 के स्पीड से तो 24/8। दूसरा गया 24 सॉरी पहला 6 के स्पीड से गया था 24/6, दूसरा 24/8 और तीसरा 24/12। 24 24 24 72 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 4 3 और 2 4 3 7 2 9 9 8 जा 72 8 kmph का फॉर्मूला। देखिए इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं जो मिनिमम जो स्पीड है। देखिए दोनों के क्या है, बीच है, सबसे छोटे वाले से भी क्या है, बड़ा है, दोनों के बीच का है। और ये तीनों डिस्टेंस सेम है तो हम लोग डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते थे 3 इंटू एक्स
वाई जेड बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 3 इंटू एक्स तो 6 इंटू 8 इंटू 12। पहले ये दोनों का गुणा करेंगे 6 इंटू 8 48 प्लस 8 12 8 जा 96 और 6 12 प्लस 72 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स को देख लेते हैं 3 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 12 बाई 12 8 to 10 7 4 8 plus 2 10 और 6 16 in hand 1 4 9 7 16 24 और 1 21 काट लेते हैं। देखिए 6 से 12 से कट जाएगा 12 12 12 बटे 96 फिर 18 3 से 3 कट गए 8 के एमपीएच दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर आया और दोनों ही तरीके में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। ये वाला आपको जो भी आसान लगता है बना सकते हैं। ये वाला ज़्यादा आसान है, जब अलग अलग डिफरेंस होगा, लेकिन जब अलग अलग डिस्टेंस होगा तब इसका यूज करेंगे और डिस्टेंस सेम रहेगा तो इसका यूज करेंगे। किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, तभी यूज करेंगे जब डिस्टेंस अलग अलग रहेगा। ये वाला डिस्टेंस जब अलग अलग रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज हम लोग नहीं कर सकते। इसमें एक और सवाल जिसको हम लोग कर लेते हैं। ए मैन गोज टू ए प्लेस ऑन बाईसाइकिल at the rate of 16 km per hour and come back at lower speed. If the average speed of the whole journey is 6.4 km per hour, find the speed of the return journey. एक आदमी साइकिल से एक सर्टेन दूरी को जाता है 16 किलोमीटर पर आवर और फिर उस स्पीड फिर उसी जगह पर वापस आ जाता है, लेकिन इस बार उसका स्पीड क्या है, उससे थोड़ा कम है। इस पूरे प्रोसेस, इस पूरे जर्नी में उसका एवरेज स्पीड, होल जर्नी का एवरेज स्पीड 6.4 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ द रिटर्न जर्नी कितना था? ऑप्शन है 10 8 6 एंड 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग देखिए दो इंटरवल्स हैं, दोनों ही दशा में डिस्टेंस सेम है, जहाँ जितना रहा था अभी उतना ही रहा, तो डिस्टेंस सेम है, तो फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एवरेज स्पीड। पहला स्पीड 16 है, दूसरे वाला को मान लेते हैं x है, यहाँ भी 16 प्लस x हो जाएगा और एवरेज स्पीड 6.4 है, तो 6.4 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख लेते हैं। अब देखिए 16 से कट जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पर हो गया 2 से 1 कट जाएगा 2 टाइम्स और ये 5 कट जाएगा, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल टू 16 प्लस x इधर लेके आएंगे 5x माइनस x इक्वल टू 4x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। लोअर स्पीड जो था रिटर्न जर्नी में जो स्पीड था 4 किलोमीटर पर आवर था, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 7 मिसलेनियस। इसमें हम लोग कुछ एडवांस टाइप के सम करेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर है, A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C. The journey covered by C in 1.5 hour will be covered by A in. A B से 2 गुना तेज है और B C से 3 गुना तेज है, मतलब कि A का स्पीड B का 2 गुना है, B का स्पीड C का 3 गुना है। The journey covered by C in 1.5 hours. जो यात्रा C के द्वारा 1.5 घंटे में तय की जाती है वो A के द्वारा कितने देर में तय की जाएगी। तो पहले तो हमको सबका स्पीड फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन C का स्पीड पता कर लेंगे तो वो 1.5 घंटे में कितना दूरी जाता है, उतना ही दूरी को A उस स्पीड से कितना समय में जाएगा ये हमें यहाँ से पता
कर सकते हैं। तो चलिए ए, बी और सी, जब भी इस तरह का सम दिया रहेगा, ए का बी, ए बी से दो गुना है, बी सी से दो गुना है, जो लास्ट में दिया रहेगा लास्ट में उसका हम लोग मान लेते हैं। मान लेते हैं सी का स्पीड है 1, सी का स्पीड है 1, तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना मतलब 3, और ए का स्पीड क्या बोला, बी का 2 गुना है, मतलब इसका स्पीड कितना हो जाएगा 6। अब देखिए एक ही डिस्टेंस को ये 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ये 3 किलोमीटर पर आवर और ये 1 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड अगर दिया है तो टाइम इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो इसको कितना समय लगेगा, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/6, इसका 1/3 और इसका 1, इसको सिंपल रेशियो में तोड़ेंगे तो 6 एलसीएम होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। देखिए 6 इंटू 6 और 3 का एलसीएम 6, सब में 6 से गुणा करेंगे, 6 6 और 6, तो ये नीचे से कट जाएगा, 6 का 6, 3 6 जा 2। तो अब देखिए सी का टाइम दिया हुआ, ये था स्पीड का रेशियो, ये था स्पीड का रेशियो, और यहाँ से हम लोगों ने टाइम का रेशियो बना लिया इसको। तो देखिए सी को कितना समय लग रहा है, सी को 6 यूनिट, 6 यूनिट इक्वल टू दिया 1.5, दैट इज 3/2, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, जो कि ए को लग रहा है 1 यूनिट इक्वल टू 3/12, दैट इज 1/4, 3/12 होगा, 112 ये आवर लगेगा, इसको हम लोग 60 से कर देंगे तो मिनट बन जाएगा, 12 5 या 16, दैट इज ए को उसी डिस्टेंस को कवर करने में 15 मिनट्स का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है। इस तरह का जब भी सम दिया रहेगा तो पहले इस तरह से निकालेंगे, स्पीड निकल गया तो हम लोग टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, उसका स्पीड का रेसिप्रोकल होता है टाइम, तो टाइम का स्पीड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो टाइम का रेशियो लग जाएगा। अब देखिए इसको 6 यूनिट, मान लीजिए 6 यूनिट समय लगता है, दैट इज 6 यूनिट इक्वल टू 3.5, सी का दिया हुआ, तो 6 यूनिट बराबर 3/2, तो 1 यूनिट इक्वल टू 15। अगर बी का पूछता तो इसका 2 यूनिट निकालते 30 मिनट लगता। इस तरह से हम लोग बना पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ए फार्मर ट्रेवल्स 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, he traveled partly on foot at the rate of 4 kilometer per hour and partly on bicycle at the rate of 9 kilometer per hour. The distance traveled on foot is, सीजीएल प्री 2015 में आया हुआ है। एक किसान है जो 61 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 9 आवर्स में, दैट इज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है 61/9 हो सकता है। ही ट्रेवल पार्टली ऑन फुट, वो कुछ हिस्सा पैदल चलता है यदि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ हिस्सा साइकिल से चलता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द डिस्टेंस, तो हमें उसने फुट पर पैदल कितना डिस्टेंस कवर किया ये फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर अगर सेम डिस्टेंस दिया था, पहले साइकिल पैदल भी उतना ही स्पीड जाता, साइकिल से भी उतना ही स्पीड जाता, तो हम लोग एवरेज स्पीड वाला टाइप से जाते तो बन जाता, लेकिन यहाँ पर हम लोग उस टाइप को यूज नहीं कर सकते, इसको हम लोग मिक्सचर वाला टाइप यूज करेंगे। देखिए फुट और यहाँ पर बाईसाइकिल, फुट पैदल का उसका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर है, और साइकिल से उसका स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मिक्सचर, दैट इज एवरेज स्पीड कितना हो जा रहा 61/9, तो यहाँ पर बीच में लिख देंगे 61/9, फिर इसको यहाँ से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए ए बड़ा है, ए छोटा है, तो 9 - 61/9 करेंगे, 9 - 61/9 यहाँ से कर लेते हैं, 9 9 81, 81 - 61/9 देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20/9, और यहाँ करेंगे तो ए बड़ा है, ए छोटा है, दैट इज 61 में से 36 घटाएंगे, तो यहाँ पर 11 में से 6 गया 5, 5 में से 3 गया तो 25, 25/9। अब ये जो रेशियो निकला वो टाइम का रेशियो निकला, ये जो रेशियो निकलेगा वो किसका रेशियो निकलेगा, टाइम का रेशियो निकलेगा। तो इसको हम लोग सिंपलीफाइड फॉर्म में कर लेते हैं, 5 से काटेंगे 4, 5 4 जा 20,
और 5 5 जो 20, दैट इज फुट पर वो 4 घंटे तक चला और बाईसाइकिल से उसने 5 घंटे तक चला। तो स्पीड देखिए क्या 4 4 जा कितना डिस्टेंस कवर किया अगर आपको फाइंड आउट करना है। तो इस स्पीड से चल रहा है और इतना समय तक चला है 4 मिनट 5 मिनट टोटल। उसको टोटल समय यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर देखिए टोटल समय निकल गया 4 का यूनिट, तो 4 किलोमीटर क्या हो, सॉरी टोटल टाइम दिया हुआ यहाँ पर 9 आवर्स लगा था। तो 4 घंटे वो पैदल चला और 5 घंटे साइकिल से चला। तो फुट पर उसका डिस्टेंस कितना कवर होता है, फुट पर उसने डिस्टेंस कवर किया 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 किलोमीटर और बाईसाइकिल से पूछता तो 5 इंटू 9 कर देते तो आपका 45 किलोमीटर, दोनों को जोड़ेंगे तो 61 किलोमीटर आ जाएगा। इस तरह का सवाल को आप लोग क्या करेंगे, मिक्सचर वाला टाइप से बनाएंगे तो इजीली हम लोग बना पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये, मैन टेक्स 6 आवर्स 15 minutes in walking a distance and riding back to the starting point. He could walk both ways in 7 hours 45 minutes. Time taken by him to ride both ways. ऑप्शन है 4 hours 4 hours 30 minutes 4 hours 45 minutes और 5 hours। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक आदमी एक डिस्टेंस को पैदल चलता है और फिर वापस आता है राइड करके, मतलब कि साइकिल से या कोई बाइक से, जो भी, एक पैदल जाता है और वापस आने के टाइम में क्या करता है, वो राइड करके आता है। तो उसका टोटल टाइम लगता है 6 आवर्स 15 मिनट। अगर वो दोनों तरीके मतलब दोनों जाने और आने दोनों ही दशा में अगर पैदल चलता है तो उसका टाइम लगता है 7 आवर्स 45 मिनट्स। तो हमें पता करना है कि अगर वो दोनों तरफ से राइड करके आता तो उससे कितना समय लगता। देखिए एक आदमी पॉइंट ए से शुरू करता है और बी तक जाता है, फुट मतलब पैदल जाता है, और फिर बी से ए वापस आता है, तो उसका टोटल टाइम लगता है, डेली जाने के टाइम में उसने फुट का व्यवहार किया, पैदल चला, और आने के टाइम में राइड का यूज किया, तो उसका टाइम 6 आवर्स 45 मिनट्स 6 आवर्स 15 मिनट लगा है, 6 आवर्स 15 मिनट लगा है। और दोनों ही टाइम में अगर वो फुट से चलता है, दैट इज जाने के टाइम में भी फुट और आने के टाइम में भी फुट का यूज करता, तो उसका समय 7 आवर्स 45 मिनट हो जाता, 7 घंटे 45 मिनट लगता। अब देखिए इसमें बहुत ही आसान तरीका है, इसको हमें टोटल राइट चाहिए। देखिए यहाँ पर फुट 2 फुट हो रहा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 फुट हो जाएगा, और यहाँ पर 2 राइड हो जाएगा, फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 2 फुट और 2 फुट कट गया, सिर्फ 2 राइड बच रहे थे, जाने के टाइम में भी राइड और आने के टाइम में भी राइड। तो हमको समय पता चल जाएगा। तो इस तरह का जब भी सवाल देगा आपको सिर्फ क्या करना, पहले वाला जिसमें दोनों दिया उसको क्या कहेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद वाला को क्या करेंगे, जिसमें सेम रहेगा उसको घटा देंगे, तो दोनों तरफ से राइड करने में कितना समय लगेगा उसको पता चल जाएगा। तो बेसिक क्या करना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 आवर्स 30 मिनट, और इसमें से घटा लेंगे हम 7 आवर्स 45 मिनट। तो दोनों तरफ से राइड करने में, 2 राइड करने में, जाने के टाइम में भी राइड और आने के टाइम में भी राइड, तो समय पता चल जाएगा। देखिए 30 है तो सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, 1 आवर लेंगे तो क्या होता है 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट, 90 मिनट्स में से 45 घटाएंगे तो 45 मिनट, और 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आवर्स 45 मिनट उसको लगेगा। अगर दोनों तरफ राइड का व्यवहार करें तो उसे टोटल टाइम लगेगा 4 आवर्स 45 मिनट, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस तरह का जब भी सवाल आपको दिया रहेगा तो आपको हमेशा छोटे वाला जो नंबर, छोटा टाइम जो दिया रहेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना और बड़े वाले टाइम को उसमें से घटा लेना, और बाकी सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो निकलेगा वो या तो फिर सिर्फ राइट का दिया रहेगा या फिर से फुट का दिया रहेगा दोनों साइड से। तो आप इसको आसानी से इस तरह के सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। A policeman saw a thief at a distance of 150 meter. When the policeman starts to chase thief at a speed of 9 km per hour, thief also starts running at the rate of 7 km per hour. How far the thief would have run before he is overtaken by the police? एक पुलिस मैन एक चोर को देखता है जो चोर से 150 मीटर दूर है, या मतलब पुलिस और चोर के बीच की दूरी 150 मीटर है। जब पुलिसमैन चोर को पकड़ने के लिए उसको पीछा करना शुरू करता, when the policeman start to chase thief at a speed of 9 km per hour, मतलब कि पुलिस वाले का स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, उसी टाइम में चोर भी भागना शुरू कर देता है 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो चोर कितने दूरी पर जाकर पकड़ा जाएगा, या फिर चोर को पुलिस जब ओवरटेक करेगा तब वो कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा? ऑप्शन 420 मीटर, 630 मीटर, 350 मीटर और 525 मीटर। ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ है। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। बहुत आसान सा टाइप है, इसको आपको समझना होगा। जब चोर का स्पीड कम रहेगा पुलिस के स्पीड से, एक चोर आगे भाग रहा है, पुलिस पीछे से जा रहा है, अगर पुलिस का स्पीड कम रहेगा तो कभी पकड़ नहीं पाएगा, बराबर भी रहेगा तो नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उस जिस इंटरवल में पुलिस बढ़ेगा उस इंटरवल में चोर भी बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच का गैप जो रहेगा क्या रहेगा? हमेशा बराबर ही रहेगा अगर दोनों का स्पीड सेम है तो। इसलिए पुलिस का स्पीड जब तक तेज नहीं होगा पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगा। सपोज करिए पुलिस का ये पोजीशन था और चोर का ये पोजीशन, पुलिस था ए पर और चोर था बी पर। अभी स्टार्टिंग पॉइंट में उनके बीच का जो डिस्टेंस है 150 मीटर है। अगर चोर भी उतना ही स्पीड से आगे बढ़ता, पुलिस भी उतना ही स्पीड से आगे बढ़ता, तो ये जो फासला है 150 मीटर ही रह पाता और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाता। इसलिए पुलिस का स्पीड इसमें ज्यादा रहेगा और क्या कर पाएगा, तो जैसे जैसे समय बीतेगा पुलिस स्पीड जेहेतु पुलिस का ज्यादा है, तो दोनों इन दोनों के बीच का फासला कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और एक समय आएगा कि जब दोनों का फासला जीरो हो जाएगा। दैट इज जो रिलेटिव स्पीड है वो अगर वन उस स्पीड से अगर वन इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, मतलब दोनों के बीच का फासला अगर जीरो हो जाएगा, उस टाइम में वो पुलिस चोर को क्या कर पाएगा, पकड़ पाएगा। तो इसमें हम लोग रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज करेंगे। जब दो बॉडी मूव कर रहे हैं, दो ट्रेन, दो बॉडी, दो आदमी, दो कार मूव कर रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है। सपोज करिए कि एक ट्रेन इधर जा रहा था, दूसरा ट्रेन भी उधर से ही जा रहा है, दोनों अगर बराबर स्पीड से चलेगा तो दोनों पैरेलल में चलेगा, ठीक है। लेकिन जो पीछे वाला अगर किसी का स्पीड ज्यादा होगा तो आगे निकल जाएगा। तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, और अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड को निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है। देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहे हैं, इसका स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस का स्पीड ज्यादा है, जैसे जैसे समय बीतेगा एक फासला क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस रिलेटिव स्पीड से पुलिस को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 150 मीटर। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 150 मीटर इसको कवर करने में उसे कितना समय लगता है। रिलेटिव स्पीड 9 माइनस 7 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इसको हम लोग ये जो मीटर में दिया हुआ इसको भी मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज कर लेते हैं। 2 इंटू 18 बाई सॉरी 5 बाई 18, 5 बाई 18 मीटर पर 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको जाने में इस कवर को इस 150 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में मान लेते हैं 30 समय लगता है। तो इतना स्पीड से 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर पाया हो, 150 कवर कर पाया। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू 5 करेंगे, 10 से 18 कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 18, 15 इंटू 18 सेकेंड लगेगा, 15 इंटू 18 सेकेंड। और इतना सेकेंड में इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग मिनट में सेकेंड में बना लेते हैं, मीटर वाला सेकेंड है। तो इतना सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा चोर, देख लेते हैं। चोर का स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, 7 डिस्टेंस कवर, distance traveled by thief equal to
7 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया, और इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम है 15 इंटू 18, 18 से 18 कट गया और ये मल्टीप्लाई हो गया 5 7 5 तो 35, 35 इंटू 15 करेंगे तो 525, 15 5 अपने साथ 45 से 7 52 मीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो चोर उतने देर में 525 मीटर डिस्टेंस काट लिया कवर करके। जब तक पकड़ पाता तब तक पुलिस जब तक उसको पकड़ पाता तब तक चोर यहाँ से 525 मीटर दूरी तय कर लिया है। अगर पुलिस का दूरी पूछा जाता तो 525 इंटू 150 कर लेते, सॉरी 525 प्लस 150 कर लेते तो 675 मीटर पुलिस ने कवर किया, ये बता सकते। या फिर डायरेक्टली 9 इंटू 5/18 इंटू उतना टाइम मल्टीप्लाई करते, सेम वही डिस्टेंस भी क्या हो जाता, आ जाता कि पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया चोर को पकड़ने के लिए। यहाँ से निकाल लेना बहुत आसान सा टाइप है। पहले तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, रिलेटिव स्पीड, और उसके बाद से वो उतना टाइम टी में उसको जो डिस्टेंस कवर करेगा कितना समय में डिस्टेंस को कवर कर पाएगा इंटू टी, वहां से समय निकाल लेते हैं। और उसी समय को अगर चोर के द्वारा डिस्टेंस टेबल निकालना है तो उसके स्पीड में मल्टीप्लाई करेंगे, और पुलिस ने कितना डिस्टेंस कवर किया निकालना है तो हम लोग पुलिस के स्पीड में उसके उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया या फिर कितना ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल किया हम लोग आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। A bus start running with initial speed of 33 km per hour and its speed is hourly increasing every hour by certain amount. If it takes 7 hours to cover distance of 3115 km, 315 km, what will be hourly increment in km per hour in the speed of bus? ये क्वेश्चन CAPF 2017 में आया था, और ऑप्शन है ये 1 2 3 4 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो इनिशियली 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है, और प्रत्येक आवर में प्रत्येक घंटे के बाद उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है एट ए सर्टेन अमाउंट। किस स्पीड से बढ़ता है हमें फाइंड आउट करना है, और 7 घंटे के बाद देखता है कि बस ने टोटल 315 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में एपी का कंसेप्ट यूज हुआ है। यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं, प्रत्येक आवर्स में उसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो फर्स्ट आवर में उसका स्पीड कितना था, 33 किलोमीटर। नेक्स्ट आवर में बढ़ जाता, एक्स मान लीजिए डी बढ़ जाता, तो 33 प्लस डी, 33 प्लस डी, ऐसे करके वो 7 आवर्स तक चलता। दैट इज एक एपी जैसा दिख रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म में 33 और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं डी डी करके बढ़ रहा है। तो डी, अब इसका टोटल डिस्टेंस मिला के कितना हो जाएगा, 315 किलोमीटर हो जाएगा। दैट इज 33 प्लस डी, ऐसे करते बढ़ते बढ़ते आपका कितना तक जाता, टोटल डिस्टेंस हो जाता 315 किलोमीटर। हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एपी का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सम, दैट इज 315 किलोमीटर। अब देखिए n मतलब कितना, 7 यूनिट होगा यहाँ पर, 7 7 करके बढ़ा, 7/2 इंटू पहला है 33, 33 इंटू 2 कर लेंगे तो 66, 2 इंटू 33 इक्वल टू 66, n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, इक्वल टू 315 कर लेंगे यहाँ से। देखिए 7 से 1 कट जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 66 प्लस 6d इक्वल टू 90, 66 पर घटेगा तो यहाँ पर d इक्वल टू हो जाएगा, इसको पहले घटा लेते हैं। 9 में से 6 गया 4, सॉरी 0 में से 6 गया 4 और 8 में से 6 गया 2 बाई 6 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। प्रत्येक घंटे में बस का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ेगा तो 7 घंटे के बाद 315 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाएगा। बहुत आसान सा टाइप है,
इसको और शॉर्ट भी कर सकते थे आप। 315 33 7 इंटू 3/33 इसको डायरेक्टली कर लेते, फिल कर लेते यहाँ से। तो आप इस तरीके से भी बना सकते थे। डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज कर लेते। 315 गैप को घटाते जाते 33 266 घटा लेते, 10 - 2 से क्या करते, डिवाइड कर लेते। 315 2/7 -66 कर लेते और यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देते, तो भी क्या हो जाता है, ये आसानी से बन जाता है। कर लेते हैं यहाँ पर 45 टू 90, जो डिस्टेंस दिया उसको 2/7 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देते और इसमें 66 केड़ा जो यूनिट है प्रत्येक के 6 इंटरवल बन रहा है, 6 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर स्पीड 4 किलोमीटर/आवर भी आ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। A train covers a certain distance between station P and Q in 45 minutes. If the speed of the train is reduced by 5 km/h, then the same distance is covered in 48 minutes. Then the distance between the station P and Q is. एक ट्रेन दो स्टेशन P और Q के बीच की दूरी को 45 मिनट में कवर कर पाता है। अगर ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसे 48 मिनट लगता है। तो हमें पता करना है कि P से Q के बीच की दूरी क्या थी। P और Q दो स्टेशन है, इसको अगर एक ट्रेन कवर करता है, अभी जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड से चलता तो 45 मिनट्स में कवर कर पाता, और स्पीड अगर 5 किलोमीटर कम हो जाएगा तो उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे 48 मिनट्स का समय लगेगा। देखिए टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। पहले टाइम का रेशियो क्या है, पहले 45 मिनट लगता है और अभी 48 मिनट लग रहा है, दैट इज 15:16। अब देखिए टाइम का रेशियो 15:16 है, तो हम लोग स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो को कर लेंगे 1/15 1/16 दैट इज 16 × 15 हो जाएगा। देखिए पहले स्पीड 16 था, अभी स्पीड क्या 15 के रेशियो में हो जाएगा। अब देखिए यूनिट का देखिए स्पीड पहले से कम है, पहले स्पीड 16 था अभी स्पीड 15 है, तो कितना यूनिट स्पीड कम हुआ, 1 यूनिट का स्पीड चेंज हुआ। 1 यूनिट इक्वल टू कितना, स्पीड में कमी है 5 किलोमीटर, तो देखिए 1 यूनिट कम बराबर कितना, इसको घटा लेंगे तो 1 यूनिट इक्वल टू 5 kmph। पहले कितना स्पीड से जा रहा था, 16 यूनिट, 16 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज पहले स्पीड था उसका 16 × 80 kmph। ट्रेन का पहले स्पीड था 80 किलोमीटर/आवर और बाद में स्पीड होगा इससे 5 कम 75 किलोमीटर/आवर। तो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी हमें पता करनी है। अब देखिए 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाता है तो उसे पी से क्यू जाने में 45 मिनट का वक्त लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस पता कर लेंगे। डिस्टेंस देखिए 80 किलोमीटर/आवर इसका स्पीड है और इसको हम लोग मिनट से मल्टीप्लाई मैंने आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। ये देखिए किलोमीटर/आवर है तो ये टाइम भी आवर में होना चाहिए, 45/60 कर लेते हैं और यहाँ से हम काट लेते हैं इसको, 4 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ से कटेगा 3 और ये कटेगा 15 से, 15 से 60 किलोमीटर डिस्टेंस था पी और क्यू के बीच कर ली 60 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस प्रकार हम टाइम एंड डिस्टेंस का जितना भी प्रोबेबल टाइप्स था हमने इस वीडियो में कंप्लीट कवर कर लिया, खत्म कर लिया। इसमें टोटल हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। आशा करते हैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।